अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले लेक्चर्स में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। उसमें जो एंगल्स होता है उसको हमने डिफ़ाइन किया था कि एंगल को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाएगा। तो आज हम स्टूडेंट पढ़ेंगे कि एंगल्स को किस तरीके से मेजर किया जाता है। जिस तरह स्टूडेंट आप में से जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो जानते हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जा सकती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती वही हैं जो मेजरेबल हो, जिनको मेजर किया जा सकता है। जो भी क्वांटिटी मेजर की जा सकती है वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। इसी तरह स्टूडेंट एंगल भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको भी मेजर किया जा सकता है। और जब भी किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसको मेजर करने के लिए हम कोई ना कोई यूनिट डिफाइन करते हैं एसआई सिस्टम्स के अंदर। तो स्टूडेंट एसआई सिस्टम्स के अंदर एंगल्स को मेजर करने के लिए दो सिस्टम है। पहला जो सिस्टम है वो है सिक्सागेसिमल सिस्टम है। पहला सिस्टम कौन सा है? सिक्सागेसिमल सिस्टम, या इसको इन अदर वर्ड्स इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। यानी ये दोनों नाम इसको देते हैं, इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं और सिक्सागेसिमल सिस्टम कहते हैं। सेकंड सिस्टम टू मेजर एन एंगल इज द सर्कुलर सिस्टम है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर अब पहले डिफाइन करेंगे कि सिक्सागेसिमल सिस्टम में एंगल्स को कैसे मेजर किया जाता है। तो इसके लिए स्टूडेंट आपने दो तीन चीजें ज़हन में रखनी है कि सिक्सागेसिमल सिस्टम में हम तीन यूनिट्स यूज करते हैं टू मेजर एन एंगल, दैट इज डिग्री। डिग्री को हम एक स्मॉल से सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड वन इज मिनट, मिनट को हम एक डैश से, सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड वन इज सेकंड, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर सेकंड को हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। एस के ऊपर डबल डैश है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले है कि डिग्री किससे कहते हैं, यानी 1 डिग्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये चीज हमने यहाँ पर देखनी है। तो 1 डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे उसके लिए जरा आपको मैंने शुरू में एंगल्स को डिफाइन किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एंगल्स जो बनाते हैं, दो रेज अगर किसी कॉमन पॉइंट से अगर स्टार्ट हो रही हो, लेट्स सपोज अगर एक रे है ओ ए एंड सेकंड रे है आपके पास ओ बी, ये दोनों रेस की कहां से स्टार्ट हो रही है? इस कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो इन दोनों रेस के दरमियान ये जो सर्कुलर डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। स्टूडेंट अगर मैं इसका जो टर्मिनल रे है ओ बी, फाइनल रो जो है ओ बी को अगर मैं इस ओ ए के साथ कोइंसाइड करा दूं, यानी ओ ए और ओ बी सेम डायरेक्शन में हो, तो उस वक्त जो एंगल होगा वो क्या होगा? वो 0 डिग्री होगा। ठीक है ना। अब अगर मैं इसी पोजीशन से ओ बी को इसी पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करूं, यानी इस पोजीशन से लेट्स सपोज मैं इसको रोटेट करता हुआ यहां पे ले आऊं ओ बी को, फिर ठीक है यहां से, तो फिर एंगल ये बन जाएगा, एंगल इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। अगर इसको मैं मजीद रोटेट करूं, एक कंप्लीट रोटेशन दे दूं, यानी इस ओ बी को मैं ओ ए से रोटेट करता हुआ वापस ओ ए के ऊपर ही ले आओ, यानी ओ बी को इस पोजीशन से ओ बी को रोटेट करते हुए वापस कहां पर आ जाए? हम ओ ए के ऊपर ही आ जाए, यानी दोबारा ओ बी ओ ए को कोइंसाइड कर ले, सेम डायरेक्शन में आ जाए, तो हम कहते हैं इसको 1 कंप्लीट रोटेशन हो गई, यानी एक कंप्लीट रोटेशन हो गई। एक कंप्लीट रोटेशंस को 1 कंप्लीट रोटेशंस को आप 1 रेवोल्यूशन भी कहते हैं। 1 कंप्लीट रोटेशंस को क्या कहते हैं? 1 रेवोल्यूशंस भी कहते हैं। इसको 1 रेवोल्यूशंस भी कहते हैं। और एक कंप्लीट रोटेशंस के अंदर जो एंगल कवर होता है वो 360 डिग्री का कवर होता है स्टूडेंट। ठीक है ना। और इसीलिए देखें, जब मैं लेट्स सपोज मेरे पास ये दो मार्कर हैं, अगर मैं मार्कर ब्लू मार्कर को टर्मिनल साइड कंसीडर करूं, इसको ओ बी ले लूं, और जो ब्लैक मार्कर है उसको मैं इनिशियल साइड ले लूं यानी ओ ए ले लूं, मैं इस ब्लैक मार्कर को फिक्स रखूं और ब्लू मार्कर को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करूं, तो मेरे पास ये एक सर्कल बनता है। ये क्या बन रहा है?
एक सर्कल, और एक कंप्लीट रोटेशन देने से एक कंप्लीट सर्कल बनता है। तो इसका मतलब है कि यहां से अगर हम इस टर्मिनल साइड को यहां से रोटेट करते हुए वापस यहां पे लेके आए तो ये आपके पास क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। इसका मतलब है जो एंगल ऑफ सर्कल होगा, कोई भी सर्कल हो, उसका जो एंगल होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है ना, यानी एंगल ऑफ सर्कल 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसको अब हम यहाँ पे 1 डिग्री को जरा डिफाइन करेंगे कि 1 डिग्री किससे कहते हैं, 1 डिग्री को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो उसके लिए देखें, इफ एंगल ऑफ सर्कल, इफ एंगल ऑफ a circle is divided, if angle of a circle is divided into 360 equal parts, 360 equal parts, then one part is called 1 degree. डिग्री की डेफिनेशन ये बनती है कि अगर हम एंगल ऑफ सर्कल को डिवाइड करें किसमें, 360 इक्वल पार्ट्स में, तो फिर जो एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री होगा। तो ये जो सामने आपके पास बना हुआ ये एंगल ऑफ सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल का एंगल है। अगर इस एंगल ऑफ सर्कल को आप 360 इक्वल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी ये जो मैंने पार्ट्स बनाए ये लेट्स सपोज यहाँ पे 360 इक्वल पार्ट्स हैं, तो फिर ये एक पार्ट जो होगा, ये एक पार्ट क्या होगा, 1 डिग्री होगा। इसी तरह यहां से लेकर यहां तक ये पार्ट भी किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री के इक्वल होगा। ये पार्ट भी 1 डिग्री होगा। इसी तरह ये पार्ट भी 1 डिग्री के इक्वल होगा। तो इस तरीके से यहां पर टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 360 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हमने डिग्री की डेफिनेशन पढ़ ली कि डिग्री किससे कहते हैं कि अगर एंगल ऑफ सर्कल को आप डिवाइड करें किसमें, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो फिर जो एक पार्ट होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा। तो अब हम स्टूडेंट यहाँ पे रिलेशंस पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरा देखना है कि 1 डिग्री में 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स के। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। मैंने 1 के ऊपर स्मॉल सा सर्कल बनाया हुआ है, इसका मतलब है दिस इज 1 डिग्री, और 60 के ऊपर एक ही डैश लिखी है, तो इट मींस के 60 मिनट। मैंने शुरू में बताया है कि मिनट को हम सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के, और इसी तरह अगर 1 डिग्री 1 डिग्री इक्वल होता है 3600 सेकंड्स के, ठीक है ना। अगर हम इसका अपोजिट ले लें कि 1 डिग्री अगर 60 मिनट की इक्वल होता है, तो 1 मिनट इक्वल होता है 1/60 डिग्री के। 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 1/60 डिग्री के। और इसी तरीके से 1 सेकंड इक्वल होता है 1/60 मिनट के। इसी तरीके से 1 सेकंड इक्वल होता है 1/3600 डिग्री के, ठीक है ना। तो ये इसके अपोजिट है। तो ये दिस इज द रिलेशंस बिटवीन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। इसको आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है कि आप सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। मैंने शुरू में बताया था कि एंगल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम है। एक सिस्टम है आपके पास सिग्जागेसिमल सिस्टम, जिसमें आप डिग्री, मिनट्स और सेकंड यूज करते हैं, और दूसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम है, वो उसमें आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे ये देखना है स्टूडेंट। तो सेकंड सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम। 2 मिनट। इसी तरह स्टूडेंट सर्कुलर सिस्टम को हम अब जरा डिफाइन करते हैं कि सर्कुलर सिस्टम होता क्या है। तो सर्कुलर सिस्टम में हमने डिफाइन करना है रेडियन को। सर्कुलर सिस्टम में हमने किससे डिफाइन करना है,
रेडियन को डिफाइन करना है, रेडियन किससे कहते हैं। स्टूडेंट जरा गौर से देखें कि अगर आपके पास लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है ना, और इसका ये सेंटर है, और सेंटर से लेकर जो बाउंड्री तक डिस्टेंस होता है, लेट्स सपोज ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ओ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको पता है कि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाता है। लेट्स सपोज मैं एक और रेडियस लेता हूं स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला मैं OB लेता हूं, दिस इज आल्सो अ रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि ये जो आप लेट्स सपोज ये OA को इनिशियल आर्म समझे, OB को टर्मिनल आर्म समझे, तो इनके दरमियान ये वाला जो सर्कुलर डिस्टेंस होगा ये एंगल कहलाएगा थीटा। अब स्टूडेंट देखें कि OA से B तक ये जो लाइन है ना, ये जो आर्क है, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। एक चीज होती है आर्क, किससे कहते हैं आर्क को, जरा आप पहले डिफाइन देखें जरा इधर, आर्क क्या चीज होती है, पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल is called an arc, is called an arc। अगर किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंसिस का कोई भी हिस्सा ले ले, कोई भी पार्ट ले ले, तो वो क्या कहलाता है, एक आर्क कहलाती है। तो स्टूडेंट देखिए ये फिर AB इज एन आर्क, ठीक है ना। अगर AB एक लाइन हो तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लाइन है। अगर AB के ऊपर इस तरीके से एक आर्क बनाए तो इसको कहते हैं आर्क AB, ठीक है ना। अब ये जो एंगल है और इस आर्क का आपस में क्या रिलेशन है ये देखना है आपने। अब अगर हम एंगल को इंक्रीज करते हैं, लेट्स सपोज मैं इस OB को यहां से लेकर यहां से रोटेट करते हुए यहां पे लेके आता हूं, तो इससे ये आर्क भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि एंगल को इंक्रीज करने से आर्क भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और एंगल को डिक्रीज करने से आर्क भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है।